जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सुख। तो आज मैं आपको बताऊंगा सैटर्न के बारे में कि शनि एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सन से लेकर वीनस तक बताया था और आज हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल और मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो सैटर्न सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है हमारे चाचा को, उसके बाद रिप्रेजेंट करता है हमारे हेयर। सैटर्न जो रिप्रेजेंट करता है हमारे अंडर जो काम करते हैं उनको, हमारे घर में जो काम करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो मजदूर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। सैटर्न क्या है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है। जब आप सब प्लैनेट्स को देखोगे तो सैटर्न सबसे खूबसूरत प्लैनेट है। उसके अराउंड एक रिंग है। वो क्यों है? वो सिर्फ सैटर्न के पास है, बाकी किसी प्लैनेट के पास नहीं है। तो ये जो है इट मेक्स द सैटर्न मोर ब्यूटीफुल। तो जिनका सैटर्न अच्छा होता है सबसे पहले तो उनके बाल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। मीन्स उनके बाल थिक होते हैं, लॉन्ग होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। उनके बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं। जैसे ही सैटर्न आपका वीक होना शुरू हो जाएगा आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये एक कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद सैटर्न जिनका अच्छा होता है उनमें काम करने की शक्ति होती है। वो लोग हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं। आप सपोज इफ वन इज डूइंग द जॉब, तो अगर वो पूरा काम कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा काम भी करेगा। ये सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सैटर्न एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, वो है लेजीनेस। तो जिनका सैटर्न अच्छा होता है उनमें लेजीनेस नहीं होती है। वो लोग अपने काम को टाइम पे करते हैं और कोई भी काम को भूलते नहीं है। और सैटर्न की जो राशि होती है और जिन लोगों का सैटर्न लग्नेश होता है, आप गौर करना कि वो लोग थोड़ा लेजी होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि सैटर्न अच्छा है कि बुरा है। उनके चार्ट में सैटर्न अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट वो लेजी होंगे। वो कोई भी काम को टाइम पे नहीं करेंगे। वो जब लास्ट मोमेंट आ जाएगा वो तभी काम को करेंगे। ये सैटर्न की एक खूबी होती है। उसके बाद जो सैटर्न है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ को, यानी कि वो 8th हाउस का कारक है। और 8th हाउस किसका होता है? हमारी डेथ एंड रीबर्थ का, ट्रांसफॉर्मेशन का, हमारे ससुराल का। वो सैटर्न उसका कारक है। तो जब भी सैटर्न 8th हाउस में बैठा हो, जहाँ उसको देख रहा हो, ऐसे लोगों की जो एज है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सैटर्न इसको प्रोटेक्ट करता है। जब भी सैटर्न इसको देखेगा तो आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद सैटर्न मकर और एक्वेरियस को रूल करता है। और कालपुरुष कुंडली से एक्वेरियस और मकर आती है 10th और 11th हाउस में। 10th हाउस में आएगी मकर और 11th हाउस में आएगी एक्वेरियस। तो सैटर्न जिन लोगों का रूल करता है, जब सैटर्न जिन लोगों की राशि होती है, या फिर जिनके चार्ट में सैटर्न एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, उनके केंद्र जहाँ त्रिकोण भाव को रूल कर रहा होता है, आप देखोगे कि उनके लिए 10th हाउस और 11th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में काम करना अच्छा लगता है। अपने प्रोफेशन में ये इतना बिजी होते हैं कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भूल जाते हैं। इनके लिए सिर्फ काम काम और काम ही होता है। इनकी लाइफ में पर्सनल लाइफ बहुत ही कम होती है ऐसे लोगों की। तो ज्योतिष में जो सैटर्न है उसके फादर हैं सन। और ज्योतिष में सन और सैटर्न की आपस में युति जो है वो अच्छी नहीं होती है। जब भी सन सैटर्न को देखेगा तो आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और जब भी सैटर्न सन को देखेगा तो आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, उनमें उतार चढ़ाव आएगा।
जब भी सन और सैटर्न एक साथ हों, एक घर में बैठे हों, डिपेंड करता है कि उनकी डिग्री कितनी है। अगर मान लो कि वो 3 से लेकर 5 डिग्री तक आपस में है, आपस में जॉइंट है, तो ये एक्चुअल में युति मानी जाती है। अगर इससे ज़्यादा है तो इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर सन और सैटर्न एक साथ एक घर में है तो वो घर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस घर में आपको हलचल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मान लो कि आपका सन और सैटर्न 5th हाउस में है, तो आप देखोगे कि आपको 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो पास्ट लाइफ हो, आपको कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ेगा। अगर मान लो कि आपका सन और सैटर्न 8th हाउस में है, तो क्या होगा? 8th हाउस होता है डेथ एंड रीबर्थ का, ट्रांसफॉर्मेशन का, ससुराल का। हो सकता है आपको ससुराल के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना हो। ये भी हो सकता है कि आपको एक मेजर एक्सीडेंट फेस करना पड़े अपनी लाइफ में। ऐसे ही अगर मान लो सन और सैटर्न आपके लगन में है, तो जनरली देखा गया है कि ये लोग लेजी होते हैं। इनके फेस पे एक बर्थ मार्क होता ही होता है, कोई ना कोई, क्योंकि सैटर्न और सन एक साथ है और 1st हाउस होता है योर सेल्फ, आपकी सोल का। तो ये इफेक्ट करता है। तो सैटर्न है वो अगर 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में हो तो ये जनरली अच्छा होता है। लेकिन कोई भी प्लैनेट अगर इन घरों में बैठा है तो वो अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है। बट सैटर्न एक लौता एक ऐसा प्लैनेट है कि जब भी वो 3rd, 6th, 8th और 12th में होगा आपको अच्छे इफेक्ट देगा। बट वो आपको आपसे क्या चाहता है? आपका हार्ड वर्क। आप जितनी मेहनत करोगे सैटर्न आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप में सैटर्न की 7.5 है, जहाँ सैटर्न की महादशा है, जहाँ सैटर्न की अंतरदशा है, तो आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। सैटर्न का सिर्फ एक ही नियम है, अगर आपको सैटर्न से फल चाहिए तो सैटर्न की आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में मेहनत करनी पड़ेगी। सैटर्न आपको तभी उसका फल देगा। और सैटर्न जब भी किसी हाउस को देखता है तो उसको क्या करता है? उसको सप्रेस कर देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैटर्न 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सब हाउसेस कार्मिक हाउसेस है। जब भी सैटर्न 6th हाउस में होगा तो आप नोटिस करोगे कि वो 8th, 12th और 3rd हाउस को देखेगा। तो क्या करेगा? इसको सप्रेस कर देगा, इसकी जो बैड इफेक्ट है उसको सप्रेस कर देगा। तो ये एक सैटर्न की बहुत बड़ी खूबी है। सैटर्न जब भी किसी घर में बैठता है, चाहे कोई भी घर हो, उसको वो अच्छा कर देता है, उसकी क्वालिटी को सप्रेस कर देता है। तो आज मैंने आपको बताया सैटर्न के बारे में। ऐसे ही मैं आपको बाकी के जो प्लैनेट है राहु और केतु, उनके बारे में बताऊंगा। एस्ट्रोलॉजी की इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूंगा। बट प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल और मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय श्री राम।